प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है श्री गणेश जी के व्रत का महात्म्य। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीतीं। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर डग भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति बप्पा के व्रत का विधि विधान पूछा। उनके बताए अनुसार उस बालक ने 21 चतुर्थी तक बप्पा का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उस बालक ने सिद्धि विनायक से कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तब बप्पा ने तथास्तु कहा। भगवान श्री गणेश के तथास्तु कहने के बाद वह बालक अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव को अपने ठीक होने की पूरी बात बताई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की पूरी महिमा बताई। इस बात को सुनकर माता पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिक से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। तब माता पार्वती ने भी 21 चतुर्थी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिक के 21वें दिन स्वयं ही माता पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया और इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 21 चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करे तो बप्पा उसकी प्रत्येक शुभ मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी लेके। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।